तो हाफिज़ साहब हमारे होते हैं फैसल खोखर साहब की तरफ, क्योंकि हमने दोपहर में जब उनके हवाले से हम बात कर रहे थे उस वक्त आपका कहना था कि इस पर तफसील से बात करेंगे अभी आराम से। तो हाफिज़ साहब अब तफसील का वक्त आ चुका है, तो क्या कहना है आपका उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये जो सूबाई सतह के टूर्नामेंट्स जिस अंदाज में पंजाब में होते रहे हैं पहले भी, और आज एक पल से फिर उस तरफ जा रहे हैं, ये कोई इतना ज़्यादा, इतना आप ये कह लेंगे इसका फ़ायदा नहीं होता उस अंदाज में। हाँ। एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो आपको सबसे पहले उसको लेके आना चाहिए। हम्म। ये जिस अंदाज में होते हैं ना, निचली सतह से होते होते पंजाब की सतह पर आते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि या तो गैर ज़रूरी तौर पर किसी के ऊपर दबाव है या हर हाल में करना है। हम्म। ठीक है, जब तक आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और वजारत तालीम और खेल को इकट्ठा नहीं करेंगे हम्म। और उस अंदाज में इसको नहीं चलाएंगे जैसे इसको चलाने की ज़रूरत है, उस वक्त तक काम बन नहीं सकता है। अब देखें ना, इन दिनों में कि जब आप इस टूर्नामेंट की तरफ जाएंगे, क्या उसमें आपको ये देखा गया है कि उन दिनों में स्कूल की अपनी तालीमी सरगर्मियाँ क्या होंगी? हम्म। उसको क्या लोगों के बच्चों के उस वक्त कोई इम्तहानात का मामला तो नहीं चल रहा होगा? बिल्कुल सही बात है। और फिर किन खेलों में किस तरीके से आपने ऊपर जाना है, ये लोगों को इकट्ठा करना और फिर उसको नेशनल लेवल पर एक जगह पर आकर दिखा देना कि हमने ये किया है, ये इसका बहुत ज़्यादा मकसद सियासी होता है। हम्म। आप अगर इनको बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो करने की चीज़ है कि आप अपने तालीमी इदारों को पकड़ें और वहाँ पर स्पोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर स्पोर्ट्स कैसे हो रही है उसके ऊपर काम करें। देखें, ये तो आसान है ना, फंड्स आपके पास, आप कर दें जी हमने ये करना है, उसको इतने पैसे दे दें, उसको इतने पैसे दे दें, उसको इतने पैसे दे दें, और नहीं स्कूल वालों के ऊपर डाल दें जी कि आप खुद करें अपना जाके, तो वो स्पॉन्सर ढूंढते रहेंगे। तो एक ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि वो एक मुस्तकिल हिस्सा हो खेल में हाँ। स्कूलों का, और वो जो चैम्पियनशिप्स आपकी हैं वो चलती रहें ताकि एक साइकिल बनाओ। हम्म। आज ये हैं, कल नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, तो क्या मकसद रह जाएगा उसका? तो स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है बुनियादी तौर पर, ताकि किसी के आने से किसी के जाने से वो निज़ाम को फ़र्क ना पड़े। आज ये वज़ीर खेल हैं, आज मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला हैं, कल मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला नहीं होंगी, फैसल खोखर साहब वज़ीर खेल नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा खेलते पंजाब का? तो हम्म। अगर आपने पंजाब को हकीकी मानों में खेलता हुआ बनाना है तो आप अपनी सूबाई इदारों में सबसे पहले तो खिलाड़ियों को नौकरियां दें, उनकी जो मुआशी तफक्रात हैं उनको दूर करने के लिए काम करें। उसके साथ उससे पहले आप खेलों का जो निज़ाम है स्कूलों में आप इसको लाजिम करें कि भले प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम्म। भले सरकारी स्कूल हैं, उनमें आप खेलों को बुनियादी हिस्सा बनाएं। बनाए, ठीक लाजमी है, बनाए। रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे आप और चीज़ें पढ़ाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, वो क्रिकेट उन्होंने निसाब में शामिल कर दिया, कोई वजह तो होगी ना, वो क्रिकेट उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप अपनी एथलेटिक्स पढ़ाएं, अब खिलाएं लोगों को, फुटबॉल खिलाएं, क्रिकेट खिलाएं, हॉकी खिलाएं, उनके लिए एक एक जिस तरीके से आप उनको तालीम देते हैं, खेलों की भी तालीम ऐसे ही दें। उस निज़ाम को बनाने की ज़रूरत है। ये जितने पैसे आप इस तरह से इवेंट्स के ऊपर लगाते हैं, इनके आप जो टॉप एथलीट्स हैं आपके मुल्क के, आपके सूबे के, चूँकि सूबाई लेवल पे है, तो उनको सूबे में लोगों को ड्राइव, उनके लिए कोई इंस्पिरेशन रखेंगे, यार ये ऊपर अच्छा खिलाड़ी है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, इसको नौकरी मिली है फ़लाँ जगह पर, इसका घर चल रहा है, फिर उसके बाद वो पढ़े लिखे, आप उसको सपोर्ट करें, जो उसके करने का काम है, गवर्नमेंट का ये काम है। मेरा ख़्याल है कि चलें बहरहाल अब चूँकि वो कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ उससे निकल आता है, लेकिन 2025 में अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती, हाँ। इस जो पैसा खर्च होगा इसका क्या फ़ायदा है? क्या कोई है, फ़ायदा नहीं बिल्कुल होगा सही ना। बात है। स्ट्रक्चर बनाओ, कोई आए जाए फ़र्क ना पड़े, कोई हम्म। आए जाए फ़र्क ना पड़े, वो निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। निज़ाम नहीं बनता तो फिर यही होता है, पहले भी हुआ था, क्या उसको कहते हैं, क्या, हाँ, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था, हम्म। उसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च हुआ था, लेकिन क्या निकला वहाँ से? वो उन चीज़ों के मुकाबले होने चाहिए जिनमें आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर जिनकी शिरकत है। फुटबॉल के मुकाबले हैं, एथलेटिक्स के मुकाबले हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, ठीक है, इसके अलावा स्विमिंग है, आपकी मुख्तलिफ़ खेलें हैं, ठीक हम्म। है। उसमें आपको लोगों को लाना चाहिए और उसके लिए एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। बहरहाल ठीक है, अब वो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जी हम ये कर रहे हैं, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो किसी ने खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएँगे। अभी साहब 10 लाख बच्चे
10 लाख नंबर्स का की एक गेम है ना, रेशो है। बेसिकली ये आई बॉल्स का ना, ऑप्टिक्स है। हाँ कितने लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, कितने लोग नज़र आ रहे हैं, इससे इससे बहुत बेहतर काम हो सकता है। मतलब ये इसका इसका मतलब ये है कि हॉकी पर तो कुछ किया नहीं है। इसका मतलब ये देखें, अगर करना चाहें तो फिर आप कहें ना कि $100 आप उधर दे रहे हैं। ये काम करने के है ना, कि अगर पंजाब की सतह पर ही आप हॉकी को इतना मजबूत बनाने की कोशिश हाँ। करेंगे, आप हॉकी शुरू करा दें, तो क्या पंजाब से प्लेयर्स निकल कर पाकिस्तान की टीम में आके मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। पंजाब के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप पंजाब में सूबाई इदारों में नौकरियां दे के उनका मुआशी मुस्तकबिल महफूज बना के उसके गाँव में, उसके शहर में आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कि अगर आपका बच्चा अच्छा होगा तो उसको भी मुख्तलिफ महकमों में सरकारी नौकरी मिलेगी, मुलाजमत मिलेगी और वो आज़ादी के साथ खेले पड़े, जो उसका दिल करता है करे। तो ये चीज़ें हैं, अगर दुरुस्त समत में पैसे खर्च हों, ये छोड़ दें। 10 लाख में से कितने होंगे जो ऊपर जा सकते हैं? ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये तो और चीज़, और तरफ चीज़ निकल जाती है। फिर इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो फिर लोगों को एतराज़ भी होता है। लेकिन नंबर्स की गेम नहीं है। देखिए, नंबर्स की गेम ही नहीं है कि आपके वो होने चाहिए जो स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो भी खेल रहे हैं, आपको उसमें नंबर्स की बजाय इस सतह पे आपको इस अंदाज में लेकर जाना है कि उनको पकड़ें जो अच्छा खेलते हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और चलेगा, बस ठीक है, ये सियासी हुकूमतें ऐसे करती हैं, इनको पैसे लगेंगे, बस ठीक है, उसमें लोग इंगेज होंगे, वो भी देखिए, बड़े अफसोस की बात है। उस वक्त जब आपके मुल्क के खेलों के एतबार से हालात ऑलरेडी ख़राब हों, जब आप क्रिकेट में भी आप तनज़्ज़ुली का शिकार हों, लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक अभी जेवलिन थ्रो की वजह से अशर नदीम के साथ जो जुड़ी हैं, उसके बाद अब इस तरह की चीज़ों को सियासी रंग देने का फ़ायदा नहीं है। हमें ज़रूरत है हाफ़िज़ साहब कि हम मज़ीद चीज़ों को जो है वो बेहतर बना सकें। हाफ़िज़ साहब, चैम्पियंस कप भी जारी है। कल की अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ तो मार्कोर्स की अगेन विन, और लेकिन एक चीज़ कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है इस हवाले से हाफ़िज़ साहब के, जो टॉस जीतता है वो मैच जीत जाता है, तो मैच का रिजल्ट तो टॉस से ही पता चल जाता है। देखिए, ये बैटिंग स्किल्स के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है ना, कि आज वैसे जो मैच चल रहा है उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप कुछ ठीक लगी है, वगरना तो पाकिस्तान में इस जो चैम्पियंस कप में अब तक ओपनर्स की कारकर्दगी है वो कोई बहुत अच्छी रही नहीं है। टॉस पर मैच के फैसले हो रहे हैं, ये इसलिए कि जितनी भी टीमें बाद में खेल रही हैं उनको नाकामी का सामना हो रहा है। लेकिन क्या उसमें ऐसा हो रहा है कि पिच को बहुत मुश्किल है, या बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, या फिर बैट्समैन तैयार ही नहीं है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर 50 ओवर्स के मैच में 230, 35, 40 या 280 को चेज़ करने के लिए? तो वो ज़्यादा तशवीशनाक है। ख़तरनाक बात यह है कि क्या आपके बल्लेबाज उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रहे हैं, कि आपने चेज़ कैसे करना है, आपका पैटर्न क्या होगा रन चेज़ करने का। तो वो तो बैटिंग की सलाहियतों के ऊपर बहुत सवालिया निशान है, और ये काम है करने का जिसके ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बहरहाल देखना ज़रूर पड़ेगा कि आप अपने कौन से बैटिंग टैलेंट को सामने लाना चाह रहे हैं, और किस तरीके से क्या बैटिंग आप पाकिस्तान में कौमी सतह के टूर्नामेंट्स में किस सोच के साथ लोगों से बैटिंग करवाना चाह रहे हैं। तो इसका टॉस के साथ तो नहीं, ये तो बुनियादी तौर पर आपकी स्किल्स के ऊपर बात है कि आपकी बैटिंग की सलाहियतें वो नहीं हैं कि जिस बुनियाद पर आप ये कह सकें कि आप 232 है तो वो चेज़ कर लेंगे, 280 है तो वो चेज़ करने की तरफ चले जाएंगे। 10 ओवर्स में तो 280 होना नहीं है। और 280 करने के लिए आपको 40-45 ओवर्स खेलना पड़ेंगे ना, तो आप मैच वहाँ तक लेकर तो जाएं। बिल्कुल तो सही जा ही बात नहीं है। रहा, वो तो 25, 30, 35 ओवर्स में टीमें आउट हो मतलब जाती हैं। बॉलर्स को आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विकेट्स निकालने के लिए, थोड़ा सा तो आप उन्हें मतलब मुश्किल पेश आने देना। देखिए, 25-30 ओवर्स में जब आपकी टीम आउट हो जाएगी तो बाकी बॉल्स जो हैं वो तो ज़ाया है ना। मैच तो आप अगर 45, 46, 47, 48, 49 ओवर्स तक बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके टॉप 6 जो हैं वो 10 ओवर में, जब आपके टॉप 4 हैं वो जो पहले 10 ओवर में आउट हो जाए तो रन्स कौन करेगा? मतलब 20 ओवर में आपकी अगर आधी टीम आउट हो गई है तो बाकी 30 ओवर्स कौन खेलेगा? तो 3-4 अगर आपके बॉलर्स हैं तो मैच तो आपने 10 ओवर्स में ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको 10 ओवर्स कैसे खेलने हैं, 10 के बाद 11 से ओवर नंबर 20 तक कैसे जाना है, ये बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने प्लान करना है इसको, और उन्होंने अपने आप को तैयार करना है। अब कोई वो दूर दूर शॉट खेलता रहे, कोई हवा में खड़ा कर दे बॉल और आउट होकर चला जाए, ये तो इसका तो टॉस का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका तो हो सकता है सेकंड इनिंग्स में बैटिंग ज़्यादा आसान हो जाए, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो और लगता होगा यार ये सिर्फ टॉस का लेना देना है। जो लोग खेल रहे हैं उनको अल्लाह करे कि इसका अंदाज़ा और एहसास हो जाए, और जो लोग बाहर बैठ के
मैचेस देख रहे हैं और फैसले कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उनको भी इसका एहसास और अंदाज़ा हो जाए कि ये असल में आपकी स्किल्स के ऊपर बात आई हुई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।